सबसे पहले हम मीन निकालेंगे। मीन मतलब माध्य। हमारे पास गिवन संख्या है, उससे हमने क्या निकालना है, मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए हम सबसे पहले सभी संख्याओं को जोड़ देंगे और उसको सभी जितनी संख्या है उससे भाग देंगे। और मतलब ये कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 और इसको जोड़ के आया आपके 7 2 9 9 9 18 18 और 5 23 23 और 8 हो गया आपका 31 31 और 5 36 बटे 6। तो ये हमारे पास आ गया मीन या माध्य। मतलब कि मीन निकालना मतलब समझो कि जैसे हम एवरेज निकालते हैं, सभी संख्याओं को हमने जोड़ना है और जितनी संख्या है उससे हमने उसको भाग दे देना है, तो हमारे पास मीन आ जाएगा। उसी तरह से बहुलक का मतलब है कि जो संख्या जो हमारे पास जो गिवन संख्या है उसमें जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वही हमारा मोड होगा या बहुलक होगा। अब हमारे पास इसमें जैसा कि हमारे को पता है कि 2 भी एक बार है, 7 भी एक बार, 9 भी एक बार है, 5 हमारे पास 2 बार रिपीट हो रहा है, मतलब तो हमारे पास इसमें मोड आ जाएगा हमारे पास 5। उसके बाद हम मीडियन निकालेंगे। मीडियन निकालने के लिए हमने सबसे पहले क्या है, जो हमारे पास गिवन संख्या है उसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, बढ़ते क्रम में लगाना है। मतलब जैसे सबसे पहले 2 5 5 7 8 9 और अब हमने जब हमने संख्याओं को बढ़ते क्रम में लगा दिया तो उसका हमने सबसे मध्य वाला लेना है, वही हमारा मीडियन होगा। तो हमारे पास मध्य में यहाँ पे क्या आ गया, 2 संख्या आ रही है। जब हमारे पास इवन में आ रहे हैं मतलब हमारे पास 6 संख्या है, तो मतलब कि हमारे पास बीच में कोई भी अगर 6 है, 8 है, 10 है, इवन में हमारे पास संख्या है तो वहाँ हमारे पास 2 संख्या आएगी मिड में। तो हमने उन दोनों संख्याओं को क्या करना है, दोनों संख्याओं को हमने प्लस करना है और उसको डिवाइड कर देना है 2 से। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 7 12 डिवाइड किया हमने 2 से, तो ये आ गया हमारे पास 6। और अगर हमारे पास इसी तरह से समझो यहाँ पे हमारे पास 6 संख्या है, अगर मान लो हमारे पास कोई 7 9 ऑड में कोई भी संख्या होती तो उसका सबसे मध्य वाली संख्या उसमें मध्य एक ही आएगी, तो वही हमारा क्या होगा, मीडियन होगा या मध्य का होगा। मान लो हमारे पास 4 3 6 8 9 इस तरह से है। अब हमारे पास 5, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे 3 4 6 8 9। अब हमने इसका मध्य देखना है। मध्य हमारे पास इसमें मध्य क्या आ गया, 6। तो मतलब हमने इसको कुछ नहीं करना है, सीधा हमने वही मध्य का लेनी है, तो हमारे पास मध्य का आ जाएगी। जब हमारे पास मध्य में 2 संख्या आती है तभी हमने उसको प्लस करना है और उसको डिवाइड करना है 2 से। इस तरह से हमारे पास मध्य का आएगी। फिर होता है परिसर, कि हमारे पास कोई संख्या दी है, मान लो यही वाली संख्या हमारे पास है, इसमें हमें कहा जाता है कि इसका परिसर निकालना या रेंज निकालना। तो ये भी बिल्कुल सिंपल है। हमने सबसे छोटी संख्या लेनी है, जो भी संख्याओं में हमें सबसे छोटी, जैसे यहाँ पे 2 है, और सबसे बड़ी संख्या लेनी है। बड़ी संख्या से क्या करेंगे, हम छोटी संख्या को माइनस कर देंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, तो ये आ गया हमारे पास 7। तो रेंज हमारे पास 7 आ गया। तो ये बिल्कुल सिंपल है आपका। सबसे बड़ी से सबसे बड़ी संख्या देखनी है हमने, जो हमारे पास संख्या दी है उनमें से, मतलब और सबसे छोटी डिजिट को हमने माइनस कर देना है, वो हमारे पास रेंज आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास मीन डेविएशन या माध्य विचलन। माध्य विचलन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले मीन फाइंड करना पड़ेगा। मीन आपको पता है कैसे निकालते हैं, इसी संख्या का हम जैसे मीन ले लेते हैं, ठीक है। मीन हमारे को पता है, मीन हमारे पास आ गया था, कितना था, 6 था, ठीक है। मीन निकालने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पास संख्या मीन से हम सभी जितनी भी हमारे पास संख्या दी है उसके बीच का हम डिफरेंस निकालेंगे। जैसे 6 से 2 के बीच में डिफरेंस 4 है, ठीक है। फिर 6 7 के बीच में 1 है, और हम इसमें प्लस माइनस कुछ नहीं लेंगे, सबको प्लस में ही लेना है, बस हमने डिफरेंस निकालना है। 6 9 के बीच में हमारे पास 3 है, ठीक है। 6 5 के बीच में 1 है, और आपके पास 8 6 के बीच में 2 है, और 5 और 6 के बीच में 1 है। अब हमने इन सबको क्या करना है, प्लस करना है, और जितनी संख्या है हमारे पास, जितने हमारे पास नंबर संख्या है उससे हमने उसको डिवाइड कर देना। ये हमारे पास 6 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 1 5 5 3 8 8 और 1 9 9 और 3 12 बट्टे में 6। तो ये हो गया हमारे पास मीन डेविएशन। आपके पास क्या आ गया यहाँ पे, 2। इस तरह से हमारे पास मीन डेविएशन। अब हम निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब मानक विचलन। मानक विचलन में भी हमारे को सबसे पहले मान लो यही हमारे पास नंबर्स गिवन है,
तो हमने क्या करना है, सबसे पहले मीन निकालना है। मीन हमें पता था, इसका मीन हमारे पास हमने पहले निकाल लिया था। मीन आया था आपके पास 6, ठीक है। और अब हमने क्या करना है कि बिल्कुल वैसे ही मीन डेविएशन की तरह डिफरेंस निकालना है। जैसे 6 और 2 के 4 हो गया, उसका हमने स्क्वायर लेना है। 6 और 7 में डिफरेंस 1 का, फिर 6 और 9 में 3 का, उसका भी स्क्वायर करना है। और फिर आ गया आपका 6 5 में, फिर आता है आपका 8 और 6 में, फिर 5 और 6 में 1, ठीक है। अब हमने इसको क्या करना है, सबको हमने, ये हो गया हमारे पास, और सबका स्क्वायर करने के बाद और हमने बट्टे में कर देना है जितनी संख्याएं आपके पास 6, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। मान लो आपके पास ये आ गया 4 चुके 16, 1 3 1 सॉरी 9 आएगा यहाँ पे 9, फिर हो गया आपका 4 और 1, ये हो गया आपके पास 5 6 15 और 16 16 16 32 32 और बट्टे में आपका 6, ठीक है। और इसका अंडर रूट ले लेंगे पूरे का, तो ये हो जाएगा आपका 32/6। इसको आगे सॉल्व करना हो तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो, जो भी सॉल्व करके आएगा, मतलब ये आ जाएगा 16 और 3। इससे आगे भी आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आंसर आपका इतना ही दिया है तो यहीं तक आपका आंसर खत्म हो जाएगा। इसके बाद आता है वेरियांस, प्रसरण। प्रसरण या वेरियांस में हम क्या करते हैं कि हमें सबसे पहले मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा। या आपके पास किसी क्वेश्चन में इस तरह से दिया होता है कि आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन इतना है और आपको उसका क्या निकालना है। मान लो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, आपके पास मानक विचलन दिया है हमारे पास √16/3, ठीक है। तो अगर हमारे को बोला जाता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन इतना है और आपको निकालना है वेरियांस निकालना है या प्रसरण निकालना है या विचरण निकालना है, तो आपको क्या करना है, सिंपली स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर देना है, वो आपका हो जाएगा प्रसरण। मतलब यहाँ पे 16/3 था, इसका हमने स्क्वायर कर दिया तो ये हो गया आपके पास 16/3 आ गया हमारे पास वेरियांस। या अगर हमें इसका मतलब वैसे अगर हमें पास नंबर गिवन है तो हम क्या करेंगे, सिंपली वैसे बस उसको हमने क्या करना है, अंडर रूट नहीं करना है, बाकी वो हमारे पास वेरियांस आ जाएगा। सबसे पहले हम मीन निकालेंगे, मीन से हर एक संख्या के साथ हम उसका डिफरेंस निकालेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे और बटे में जितने भी नंबर है उससे हम डिवाइड कर देंगे। बस उसमें हम क्या करेंगे, अंडर रूट नहीं लगाएंगे, वो आ जाएगा हमारे पास वेरियांस, ठीक है। उसी तरह से फिर अगला है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है, विचलन का गुणांक। इसमें ये भी आपका बिल्कुल सिंपल है। आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होगा और मीन गिवन होगा, तो आप क्या करोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह स्टैंडर्ड डेविएशन रख दोगे और मीन की जगह मीन रख दोगे और उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से। जैसे हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है यहाँ पे, √3 और मीन आपके पास 6 था और ये कर दिया आपने 100 से, तो वो आ जाएगा आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। इसी तरह से मतलब बिल्कुल सिंपल है।